हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये वीडियो जिस टॉपिक पर बनने जा रही है उस टॉपिक का नाम है ई कॉमर्स। इस वीडियो में हम ई कॉमर्स से जुड़ी जिन जिन चीज़ों को कवर करेंगे वो रहेगा सबसे पहले कि ई कॉमर्स है क्या, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, इसके अलावा ई कॉमर्स के मेरिट और डिमेरिट्स, ई कॉमर्स के टाइप्स और साथ ही साथ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। इतनी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस चीज़ों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को अपना सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम आज अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या? तो स्टूडेंट्स, e-commerce is simply the buying and selling of goods or product or service through the internet या by the use of internet। यानी हम ये कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स का मतलब होता है कि जब हम कोई भी गुड्स को, प्रोडक्ट को या सर्विस को इंटरनेट की मदद से परचेज या सेल करते हैं तो उसको ई-कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इसको इंटरनेट कॉमर्स भी बोला जाता है या कहा जा सकता है। ई कॉमर्स की एक और डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। ई कॉमर्स इज द पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ ईमेल, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। यानी ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है किसकी मदद से? ईमेल की मदद से यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की मदद से, ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की मदद से और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की मदद से। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब हम इंटरनेट का यूज करके या इंटरनेट के थ्रू उसकी हेल्प से परचेज या सेल करें प्रोडक्ट को, सर्विस को या किसी गुड्स को, या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें ईमेल की मदद से, ईडीआई की मदद से, तो ऐसा जो कॉमर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स किन किन चीजों को कवर करता है। तो स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स कवर्स नंबर 1 वेब होलसेलिंग एंड वेब रिटेलिंग, सेकेंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी ईडीआई, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। इन चीजों को ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कवर करता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में आखिर क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या ये दोनों एक ही है या इसमें कोई डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये एक नहीं होते, इनमें डिफरेंस होते हैं। अब डिफरेंस क्या है उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, ट्रेडिशनल कॉमर्स में इंटरनेट का यूज नहीं होता, यानी ट्रेडिशनल कॉमर्स फिजिकली होता है, जबकि ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये इसके बीच का बेसिक डिफरेंस है। सेकेंड, ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते हैं मर्चेंट से यानी सेलर से, जबकि ई कॉमर्स में फेस टू फेस कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। थर्ड डिफरेंस, ई कॉमर्स में हम चीजों को पर्सनली टच नहीं कर सकते, उनको टेक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जबकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम जो भी सामान खरीद रहे हैं उसको पर्सनली छू करके, फील करके देखा जा सकता है। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है मर्चेंट से यानी सप्लायर से, जबकि ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। साथ ही साथ ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम चीजों को पर्सनल टच कर सकते हैं, ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस, ट्रेडिशनल कॉमर्स एक स्लो मेथड है जबकि ई कॉमर्स एक फास्ट मेथड है। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स में ज्यादा लगती है इन कंपैरिजन टू ई कॉमर्स। ये डिफरेंस है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ट्रेडिशनल कॉमर्स में ज्यादा लगेगी और ई कॉमर्स में कम लगेगी। साथ ही साथ ट्रेडिशनल कॉमर्स में इंटरनेट कनेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि ई कॉमर्स में इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में। अब हम आपसे बात करते हैं कि ई कॉमर्स होने के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका होना जरूरी है, यानी कौन कौन सी जरूरतें हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो नंबर 1, ई कॉमर्स होने के लिए
परमिट और लाइसेंस होना जरूरी है, यानी ई कॉमर्स वही लोग कर सकते हैं जिनको लाइसेंस और परमिट हो इस बात का करने के लिए। सेकंड, ई कॉमर्स करने वालों को अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जो मस्ट है। नंबर 3, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेबसाइट का लोड टाइमिंग है यानी वेबसाइट लोडिंग टाइमिंग है वो कम से कम हो। साथ ही साथ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है ई कॉमर्स की कि फ्रॉड इरेक्शन और जो एरर्स वगैरह हैं इनसे प्रोटेक्शन मिले। साथ ही साथ मनी बैक गारंटी, ये भी एक फीचर या ऑप्शन जरूरी होता है ई कॉमर्स वालों के लिए। ओके, तो परमिट और लाइसेंस होना ई कॉमर्स के लिए जरूरी है, प्रोडक्शन मेंटेन रखना ई कॉमर्स के लिए जरूरी है, वेबसाइट बनाना ई कॉमर्स के लिए जरूरी है, वेबसाइट का लोड टाइम कम रखना ई कॉमर्स जरूरी है, साथ ही साथ सेवरल पेमेंट मोड भी एक्सेप्ट करना ई कॉमर्स के लिए जरूरी है। तो अगर एग्जाम में ये आए कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है तो उसमें आप ये सब लिखेंगे। तो अभी तक हमने बात किया कि ई कॉमर्स है क्या, वो किन किन चीजों को कवर करता है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और डिफरेंस क्या था ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स में, ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में। ओके, अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स के मेरिट्स और उसके डिमेरिट्स क्या हैं, यानी उसकी अच्छी बातें और उसकी खराब बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी बातों की यानी मेरिट्स की। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है नंबर 1 की ग्लोबल रीच, यानी जो ई कॉमर्स है वो ग्लोबली है, पब्लिक कहीं पे भी किसी भी कंट्री की हो, किसी भी टाइम एनीवेयर उसको यूज कर सकती है, तो ग्लोबल रीच इसका मेरिट है। सेकंड, अवेलेबिलिटी, ई कॉमर्स 24/7 यानी 24 आवर्स एंड 7 डे अवेलेबल है, जबकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं वो हर समय ओपन होना फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स को यूज करके हम किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी मंथ अपने ट्रांजेक्शंस को कर सकते हैं, परचेज और सेल कर सकते हैं। तो ग्लोबल रीच ई कॉमर्स का बेनिफिट है, अवेलेबिलिटी ई कॉमर्स की बेनिफिट है। नंबर 3, स्पीड, ई कॉमर्स में कोई भी ट्रांजेक्शन करने में बहुत ही कम वक्त लगता है, हम कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्लिक और टिक से ई कॉमर्स में अपने ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, जबकि फिजिकल स्टोर में जाकर बहुत टाइम लगता है। साथ ही साथ ई कॉमर्स का ये भी एक एडवांटेज यानी बेनिफिट या मेरिट है कि ट्रेवल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, यानी हमको किसी शॉप पर या स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं होती, हम अपने स्मार्टफोन की मदद से या इंटरनेट की मदद से ये कर लेते हैं, तो हमारा ट्रेवल कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ ई कॉमर्स का एक ये भी एडवांटेज है कि कन्वीनियंस रहती है और टाइम सेविंग भी हो जाती है। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी इसमें कम लगता है। तो ये सभी थे स्टूडेंट्स ई कॉमर्स के एडवांटेज या मेरिट्स। अब हम बात करें कि ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशन नंबर 1 है सिक्योरिटी रिस्क, यानी ऑनलाइन जब चीजें हम करते हैं तो सिक्योरिटी रिस्क रहता है। सिक्योरिटी रिस्क कई तरीके के होते हैं, जैसे वायरसेस का रिस्क, हैकिंग का रिस्क, अनएथोराइज्ड एक्सेस या फ्रॉडुलेंट ईमेल जिसको फिशिंग भी बोलते हैं, ये सारे रिस्क रहते हैं जिनको सिक्योरिटी रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। सेकेंड ड्रॉबैक है ई कॉमर्स का कि हम चीजों को पर्सनल टच करके एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हमको टेक्निकल एक्सपीरियंसेस नहीं होता, हम चीजों को फील नहीं कर सकते, उनको टच नहीं कर सकते, मर्चेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, ये ई कॉमर्स का ड्रॉबैक होता है। साथ ही साथ ई कॉमर्स का ये भी ड्रॉबैक होता है कि हमको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन इज मस्ट, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन ई कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे ड्रॉबैक होते हैं ई कॉमर्स के। अब अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स कितने टाइप की होती है, तो आप नोट कर लीजिए, ई कॉमर्स होता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर और B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का क्या मतलब है। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेसेस के बीच में हो, जैसे होलसेलर रिटेलर के बीच में हो या मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन कहलाएंगे B2B कॉमर्स यानी बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर्स, जिसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मिंत्रा है, ये B2C कॉमर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है OLX, यानी जैसे OLX में हमें जो भी सामान अपना बेचना है उसकी फोटो हम क्लिक करके डाल देते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर हमसे कांटेक्ट करता है, जिसको भी वो चीज पिक करनी है, लेनी है, कोई पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसको बोलते हैं C2C ई कॉमर्स यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और लास्ट होता है B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट,
यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में हो तो उसको B2G कॉमर्स बोलते हैं। तो इतने तरीके के टाइप्स होते हैं, B2B, B2C, C2C और B2G। तो ये ई कॉमर्स के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। एक बार फिर हम इसको शॉर्ट में बताते हैं। ई कॉमर्स का सीधा ये मतलब है किसी चीज को खरीदना या बेचना इंटरनेट की मदद से, कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस या गुड्स। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना ईमेल की मदद से, ईडीआई की मदद से, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम चीजों को फिजिकली करते हैं, जबकि ई कॉमर्स में ऑनलाइन होती हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स में इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होती, जबकि ई कॉमर्स में इंटरनेट की जरूरत मस्ट है। ट्रेडिशनल कॉमर्स एक स्लो मेथड है, ई कॉमर्स एक फास्ट मेथड है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत लगती है, ई कॉमर्स में कम लगती है। ई कॉमर्स कवर करती है होलसेलिंग को, रिटेलिंग को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को। इसके अच्छी बातें यानी मेरिट हैं ग्लोबल रीच, कन्वीनियंस, स्पीड, फास्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा लगती है, ये ड्रॉबैक है। सिक्योरिटी रिस्क ड्रॉबैक है, चीजों का पर्सनल एक्सपीरियंसेस ना होना ड्रॉबैक है। मर्चेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट फेस टू फेस ना होना डायरेक्ट ड्रॉबैक है। और इसके टाइप्स हैं B2B, B2C, C2C, B2G। और साथ ही ई कॉमर्स होने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट का लोड टाइमिंग कम से कम होना चाहिए, प्रोटेक्शन हमको देना पड़ेगा, सेवरल पेमेंट मोड एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, मनी बैक गारंटी होनी चाहिए, साथ ही साथ परमिट और लाइसेंस का भी होना मस्ट यानी जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ई कॉमर्स की ये बेसिक वीडियो, जिसमें हमने उसका एडवांटेज, ड्रॉबैक, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, टाइप और डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स कवर किया है। हमसे ऐसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।